उनका स्वागत करें। मोहनलाल जी से विनम्र प्रार्थना के मोहनलाल जी पगड़ी बनाकर स्वागत करें, अजीत जी चुनरी बनाकर स्वागत करें। और मैं माननीय मोहनलाल जी रिटायर एसएसपी से प्रार्थना करता हूं कि अपना संबोधन 2 मिनट में रखें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच हमारे प्रिय, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अखनूर वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से इस विराट नगरी अखनूर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ ही मंच पे आसीन बाकी महानुभावों का भी अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में आए हुए आप मेरे विधानसभा परिवार के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी पूजनीय मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सबको भी मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। ये सोच है देश की एकता की, ये सोच है देश की उन्नति की, ये सोच है देश की रक्षा की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक मिशन है, ये मिशन है देश को मिशन गुरु बनाने का। आज अभी हमारे राज्य में चुनाव का दौर चल रहा है, उसी सिलसिला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। साथियों, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियां हैं उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो लाडली बेटी है, चाहे हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं, चाहे माता शक्ति है, किसान भाई हैं या श्रमिक हैं, सबका उसमें ख्याल रखा गया है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश में सबसे पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है, वो उसको भी मान सम्मान और उसकी उन्नति का, उसकी रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल है। अभी हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार का चुनाव में संकल्प पत्र निकला है, जब संकल्प पत्र हमने जारी किया है, उसमें जो किसान सम्मान निधि योजना है, अगर उसमें पहले 6,000 मिलता था, अभी 10,000 मिलेगा। वृद्ध पेंशन, विकलांग साथियों के लिए पेंशन, उसको बढ़ा के 1,000 से 3,000 किया जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो योजनाएं हैं सब में बढ़ोतरी करके जन कल्याण योजना को अच्छे तरीके से लागू करने का संकल्प है। फिर जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करने का, उनको रेगुलाइज करने का भी संकल्प है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए देश सर्वोपरि है। अगर हमारा देश मजबूत है, हम सब सुरक्षित हैं, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उसकी हिम्मत आपके जोश जज्बे और जुनून के सामने अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई है।
वो एमसी के साथ, नेशनल कांफ्रेंस के साथ चुनाव करके के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आज मैं ज्यादा न कहूंगा, क्योंकि हमने माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है, वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसी तरीके से अपना जोश जुनून बनाए रखें। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को कमल के फूल से बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को 100% 100% 100% वोट दें और हमारा जहां का जो 50 का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम हासिल करें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को भी आश्वासन दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि यहाँ पे आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके जोश से, आप सबकी भावनाओं से इस बार दोनों विधानसभाओं से, शम और अखनूर से हम भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से दोनों सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो विजय रथ है उसमें अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वो अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम सब तक बनाए रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत सरकार में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन करें। धन्यवाद माननीय अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, अखनूर वालों की आवाज को क्या हो गया? यहाँ अपनी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोहनलाल जो राजीव जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सत शर्मा जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी, मनमोहन सिंह जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष जी, महंत रामेश्वर दास जी, श्री नारायण सिंह प्रभारी जी, श्री सूरज सिंह जी, श्री लाल राम बैरवा जी, शत्रुघ्न गौतम जी, श्री कुशल लाल जी, श्री दलजीत सिंह जी, श्रीमती शारदा जी, श्री भूषण कुमार जी, श्री संजय कुमार जी, श्री मदन लाल जी, और आज अखनूर की इस भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले कामेश्वर महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अखनूर की इस महान और ऐतिहासिक भूमि को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। ये चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आजादी से अब तक इस देश में 2 झंडे थे, 2 संविधान थे, और इसी 2 झंडे 2 संविधान को समाप्त करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, बलिदान दिया। और भाइयों बहनों, आपको मैं याद कराना चाहता हूं, उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान।
चले। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और संविधान और ये जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद पहली बार एक चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, पहली बार चुनाव। आपका एक वोट हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं का हौसला बुलंद करने वाला। आपका एक वोट महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने वाला वोट। आपका एक वोट SC, ST और OBC को जो अब तक आरक्षण नहीं मिला था, हमारे पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण नहीं मिला था, वो आरक्षण हमेशा के लिए चालू रखने वाला वोट। आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला वोट है। आपका एक वोट जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने वाला वोट है और आपका एक वोट पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भाइयों बहनों, एक NC ने एजेंडा जारी किया है जिसका समर्थन राहुल गांधी एंड कंपनी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं पूछता हूं आप सब इससे सहमत हो या नहीं हो? बारी बारी में हाँ या ना कहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा है तिरंगे की जगह अलग झंडा लाएंगे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? 370 वापिस लाएंगे, आप सहमत हो? पाकिस्तान के साथ आतंकवाद समाप्त किए बगैर बातचीत करेंगे, आप सहमत हो क्या? LOC का ट्रेड शुरू करेंगे, आप सहमत हो क्या? पत्थरबाजी और आतंकवाद में लिप्त जेल में जो आतंकवादी है उनको ये रिहा करने की बात करते हैं, आप सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, गुर्जर और बकरवाल और पहाड़ियों का रिजर्वेशन रद्द करने की बात की है, आप सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारन करने का नाम किया है, आप सहमत हो क्या? ये कांग्रेस का इरादा है। मैं राहुल बाबा को 1 महीने से कह रहा हूं, अगर जम्मू कश्मीर का वोट चाहिए तो देश की जनता के सामने स्पष्ट करो कि आप NC के एजेंडे के साथ सहमत हो या नहीं। जवाब नहीं दे। मगर राहुल बाबा, आप जवाब दो न दो, अखनूर से मैं जवाब दे देता हूं। NC और कांग्रेस सुन ले कि इस देश में धारा 370 इतिहास बन गई है, वो कभी वापिस नहीं आएगी, कभी। भाइयों बहनों, मैं आज अखनूर के मन से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, इस देश में एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्राण से प्यारा तिरंगा रहेगा और कोई झंडा नहीं। भाइयों बहनों, अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम राहुल गांधी और अब्दुल्ला के एजेंडा के साथ सहमत हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी शर्म बची है तो राहुल गांधी चुल्लू भर पानी में डूब करो। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका एजेंडा एक समान है। आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपकी बात का समर्थन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कर रहा है और आप
कश्मीर में फिर से आतंकवाद आएगा। अगर ये आए तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक आएगा। मैं आज अखनूर की धरती से राहुल बाबा को कहने आया हूँ, राहुल बाबा आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी ना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर भी सीबीआई के छापे पड़े, पेपर लीक घोटाले में पकड़े गए और कांग्रेस को वही प्रत्याशी मिला। अखनूर वालों, एक हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को पसंद करना है या सीबीआई में आरोपी को करना है, वो आपको तय करना है। भाइयों, महबूबा जी ने कहा था, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, महबूबा जी कहती है यदि धारा 370 हटेगी तो यहाँ कोई कंधा देने वाला नहीं। महबूबा जी, आप क्या हमें डरा रही हैं? 370 हट गई, आपका 4 से ऊपर 5वां प्रत्याशी नहीं जीतने वाला है। आपका 5वां प्रत्याशी। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर ये 3 परिवारों के राज में, गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के राज में 35 साल से आतंक की आग में रहा। 3000 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए, असंख्य सेना के जवान मारे गए और मोदी जी आए। मोदी जी ने आतंकवाद को जमीन के अंदर दफनाने का काम नरेंद्र मोदी और आज है वापिस लाना। मैं आज इस मन से तीनों परिवार वालों को कहना चाहता हूं, जितना जोर है लगा दो, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आतंकवाद को वापिस लाने नहीं ला। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अखनूर वालों, पाकिस्तान को जवाब भी मैं यहां से देना चाहता हूं। आतंकवाद को पाताल तक दफन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, वर्षों से जम्मू क्षेत्र को न्याय हुआ। हमने 6,000 करोड़ की लागत से एम्स बनाया, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाई, 5 नर्सिंग कॉलेज बनाई, कैंसर संस्थान बनाया, 8 नए कॉलेज बनाए, 24 नए भवनों का निर्माण किया और 59 कॉलेजों को मान्यता देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने यहाँ पर हाइड्रल प्रोजेक्ट 59,000 करोड़ के मंजूर करे और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने घोषणा की है कि हम हर साल 100 आतंकवादियों द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को नया बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, सालों तक आंबेडकर जी को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, आंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थानों को पंच महातीर्थ बनाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, 1300 करोड़ की लागत से जम्मू अखनूर 4 लेन रोड की सड़क परियोजना हमने मंजूर कर दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक ही जिले में 120 करोड़ का निवेश हुआ। आरसीसी पुल से निर्दोष चौक तक सड़क को चौड़ा किया। गोल्डन आर्क रोड के निर्माण से पूंछ और अखनूर की दूरी को कम किया। हरि मंदिर घाट पर पैदल मार्ग बनाया।
शुरू किया, सरकारी नर्सिंग कॉलेज अखनूर में बनाया, नवोदय विद्यालय का उद्घाटन किया, सिंगुल गांव में औद्योगिक संपदा के निर्माण को मंजूरी दी और अखनूर में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसके साथ साथ 10 MAV ट्रांसफॉर्मर और ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ट्रांसफॉर्मर का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, हमने घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी घर की सबसे वरिष्ठ माता को, वरिष्ठ महिला को हर साल मोदी जी 18,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजे। माताओं बहनों को दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 मुफ्त सिलेंडर देंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है, अब हम 10,000 करेंगे। कृषि के बिजली बिलों में 50% की राहत करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो बनेगी, तवी रिवर फ्रंट का विकास होगा, रंजीत सागर डैम पर एक झील पर्यटन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। कश्मीरी पंडितों का हम पुनर्स्थापन करेंगे, अग्निवीर के लिए आरक्षण करेंगे। जोर से ताली बजाना, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 सालाना यात्रा भत्ता देंगे। हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, किश्तवाड़ में पर्यटन उद्योग, जम्मू शहर में IT हब, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब और जम्मू संभाग में एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की रचना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। भाइयों बहनों, अब्दुल्ला परिवार ने वर्षों से जम्मू को अन्याय किया है या नहीं किया है? बता दें, जोर से बोलो, किया है या नहीं किया है? अब मैं कहकर जाता हूं, अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, जम्मू क्षेत्र को अन्याय नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, ढेर सारे विकास के काम मोदी जी ने 75,000 करोड़ का विकास जम्मू कश्मीर में किया है और आगे भी करने वाले हैं। हम आपके आशीर्वाद लें। हमारे दोनों प्रत्याशी खड़े हो जाओ भी दोनों, हमारे दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं। आप बताओ, मोहनलाल जी और राजीव शर्मा जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती, बोलो जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अखनूर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।